बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। शाहे बंदगी शाहे बंदगी। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ते पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरुशन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी तथा मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपाल, सदगुरु कबीर देव की एक साखी पर कुछ समय विचार देंगे। साखी सदगुरु कबीर देव की बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग प्राय जानते हैं। और वो एक हमारे यहाँ ऐसे भी सदगुरु कबीर साहब के जितने भी साखी शब्द, रामायणी, दोहा जो भी कहे, सब एक मंत्र के रूप में ही है, परंतु एक साखी बहुत एक प्रसिद्ध है जिसको उपदेश, शिक्षा, दीक्षा के रूप में भी दिया जाता है। साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। सदगुरु कबीर देव यहाँ चार बातें बतलाते हैं। सबसे प्रथम बोलते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, सारे दोष दुर्गुणों को दूर करो और अच्छा जन्म बनाओ। दूसरी बात में उन्होंने कहा कि अच्छा जन्म होना चाहिए। और तीसरी बात में उदाहरण देते हैं कि काग गवन गति छोड़ के, कौवे की चाल को छोड़ करके और हंस गवन चली आओ। चौथी बात साहब बोलते हैं हंस गवन चली आओ, अर्थात हंस के रास्ता को अपनाइए। इन चार बातों पर थोड़ा थोड़ा विचार देंगे, आप लोग सभी ध्यान से श्रवण करें। साहब कहते सकलो दुर्मति दूर कर। मति कहते बुद्धि को, और हमारी बुद्धि जो है ठीक हो, वो कैसे ठीक होगी? बोले जब तक अच्छी संगत नहीं मिलेगी तब बुद्धि कैसे ठीक होगी। इसलिए अच्छी संगत की बहुत ज़रूरत है। साहब ने कहा है संगत की जैसा, संतों की संगत करो, विचारवानों की संगत करो, तभी बुद्धि ठीक रहेगी। इसके लिए साहब कहते हैं सकलो दुर्मति। सकलो दुर्मति मतलब एक दुर्मति नहीं है, अनेक प्रकार की दुर्मतियाँ हैं। कोई नशा कर रहा है, कोई व्यसन कर रहा है, किसी की बुद्धि ऐसे होती है बात बात पर झगड़े करते रहते हैं। अब सब दुर्मति के द्वारा ही होता है। जहाँ सदमति होगी, सद्विचार होंगे, सदरहनी होगी, सदाचरण होगा, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। सब लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और जहाँ दुर्मति होती है, दुर यहाँ पर उपसर्ग है, मति में दुर उपसर्ग लग गया तो हो गया दुर्मति, और मति में सुसर्ग लग गया तो हो गया सुमति। इसीलिए दुर्मति और सुमति, ये दुर माने उपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ बदल गया। दुर उपसर्ग लग गया तो दुर्मति हो गई। दुर्मति मतलब खराब बुद्धि। जहाँ पर खराब बुद्धि होती है वहीं पर सारे दुख भी आ जाते हैं। और जहाँ पर सुमति होती है, जहाँ सु लग गया, वही मति के अंदर सु उपसर्ग लग गया तो हो गया सुमति। और जहाँ सुमति होती है वही सारे सुख आते हैं। इसीलिए संसार में
सब संतों ने कहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो रामायण में बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। बोलते हैं जहाँ पर सुमति है वहाँ पर नाना प्रकार की संपत्ति का मतलब सुख साधन सुविधा सारे वहाँ पर उपस्थित रहते हैं जहाँ पर सुमति होती है। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस ग्राम में, जिस नगर में, जिस राष्ट्र में जहाँ भी ऐसे सुमति होगी वहाँ पर सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होगा, वहाँ की सब चीज़ें सब व्यवस्थित होंगी। जहाँ सुमति होती है वहाँ पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दिखती है जिससे हमारे विचार खराब हो या हमारे मन में कोई ऐसे ग्लानि उत्पन्न। वहाँ के वातावरण को देखो, चारों तरफ सुंदर सुंदर बाग बगीचे, जैसे बाग बगीचे दिखाई देते हैं ऐसे ऐसे। ये क्यों? सुमति के नाते, सुबुद्धि के नाते ही होता है। जहाँ कुमति होगी वहाँ तो लोग उजाड़ कर देते हैं। बाग बगीचा सुंदर लगे हुए हैं उन्हें उजाड़ देते हैं, बनी बनाई गृहस्थी को उजाड़ देते हैं। ये सब कुबुद्धि के नाते होता है। और जहाँ सुमति होती है, सुबुद्धि होती है, वहाँ उजड़ा हुआ मकान भी सुंदर बन जाता है, उजड़ा हुआ जीवन भी सुमंगलमय बन जाता है। इसीलिए सुमति की बहुत ज़रूरत है। इसलिए सद्गुरु कबीर देव हमें यहाँ पर ये मंत्र देते हैं कि सकलो दुर्मति दूर कर, कोई भी प्रकार की हमारे अंदर कुमति न हो, कोई दुर्बुद्धि न हो। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। बोलते हैं विपत्ति का कारण है मूल। कोई परमात्मा दुख नहीं देता है, कोई देवी देवता किसी को दुख नहीं देते हैं। संसार में जो भी सुख है, शांति है, समृद्धि है, वो सब आपके अंदर से ही है। आपके विचार अच्छे हैं तो सब लोग आपका साथ दें, और आपके विचार खराब हैं, गलत हैं, तो सब लोग अलग हो जाएंगे। धीरे धीरे सब अलग हो जाते हैं समाज में। इसीलिए यहाँ पर साहब बहुत सुंदर विचार देते हैं कि सकलो दुर्मति। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो, अशांति चाहता हो और सुख समृद्धि न चाहता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो साहब कहते हैं यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए और आप समाज में रहकर उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके अंदर में सारी कुबुद्धियों को मिटाना पड़ेगा। इसीलिए साहब यहाँ पर ये मंत्र देते हैं कि सकलो दुर्मति, यानी जो भी दुर्मति है। ये क्रोध आता है किस नाते आता है? क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब कब पैदा होते हैं? ये जब हमारे अंदर में ये कुबुद्धि होती है। इसीलिए कहते हैं सकलो दुर्मति, यानी दुर्मति को छोड़ दो तब आप सुमति को। और कहते हैं छोड़ना क्या? जब आपके अंदर सुमति आ जाएगी, अच्छे विचार आ जाएंगे। ये सब विचारों का खेल है संसार। काम का आना विचार, क्रोध का आना विचार। अच्छे विचार आए तो आपका ये काम क्रोध दिखाई नहीं पड़ेगा, और जहाँ अच्छे विचार रहेंगे वहाँ कुबुद्धि दिखाई नहीं पड़ेगी। वहाँ पर सकलो दुर्मत, माने सारे दुर्मति, माने कोई भी मालूम नहीं पड़ेगा, आनंद में रहेगा। आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा। मुरझाया हुआ तो तभी होता है जब कुबुद्धि होती है, जब हमारे विचार गलत होते हैं। इसलिए कहते हैं यदि आप प्रसन्नता से रहना चाहते हैं, समाज में आनंद से रहना चाहते हैं, तो अपने विचारों को अच्छे बनाइए। क्योंकि संतों ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसा। इसलिए विचारों को ठीक रखो, तो सकलो दुर्मति दूर करो। और जहाँ दुर्मति होती है वहीं पर ये सब होता है। आप देखिए उदाहरण के तौर पर लीजिए, महाभारत क्यों हो गया? रामायण में से लंका कांड जो हो गया, ये सब किसके नाते हुआ? दुर्मति के नाते। सुमति होती तो ऐसा कहीं होता। दुर्मति रही तभी तो लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, महाभारत हो गया। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा हमारे यहाँ
ऐसे हो गए सब, एक की बुद्धि बिगड़ने से। इसीलिए कहते हैं जैसा राजा वैसा प्रजा। यदि राजा अच्छा है तो प्रजा भी अच्छी रहेगी, और राजा खराब हुआ तो प्रजा भी खराब हो जाती है। इसीलिए जो राजा गद्दी पर बैठे हैं आजकल के हमारे जैसे नेता लोग हैं, वो भी सब अच्छे होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, और जिनके विचार अच्छे रहते हैं वो समाज की सेवा में लगाते हैं। अपने धन संपत्ति जो भी है, पद प्रतिष्ठा जितना है वो सब समाज की सेवा में लगाते हैं। और जिनकी बुद्धि खराब होती है वो अपने लिए बटोर 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 कर रखते रहते हैं, समाज को देखते ही नहीं है। समाज कितना परेशान होता है, पर जब राजा की बुद्धि ऐसे खराब हो जाए तो फिर समाज कहाँ से सुखी रहेगा, कहाँ से शांति रहेगी। इसीलिए शास्त्रों में हमारे कहा गया कि यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा को बहुत विचारवान होना चाहिए। और महाराज श्री कृष्ण जी जहाँ विभूति योग में वर्णन करते हैं वहाँ उन्होंने कहा है कि जो ये बड़े राजा हैं वो राजाओं में बोले वो राजा की जो शक्ति है, पावर है, वो मेरी ही शक्ति है, मेरा ही पावर है, तो इसलिए जो राजा है वो मैं ही हूँ। ऐसा उन्होंने गीता में वर्णन किए। तो महाराज श्री कृष्ण जब ऐसे है तो फिर राजाओं को तो अच्छे विचार, इसीलिए हमने देखा है पहले के भी, आज भी देख रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं, जो बड़े लोग होते हैं बहुत शांत होते हैं, उनका बड़ा शांत स्वभाव होता है। तो साहब कहते हैं कि ये सब बुद्धि के नाते होता है, दुर्बुद्धि के नाते होता है। तो साहब कहते हैं सकलो दुर्बुद्धि, सकलो मन सब प्रकार की, कोई भी प्रकार की जो हमारे अंदर विचार हैं और खराब ना हो, अच्छे विचारों को लेकर हम चलें तो बोलते हैं हमारा जीवन कैसे होगा, सकलो दुर्मा दूर कर अच्छा जन्म बना। दूसरी बात में कहते हैं अच्छा जन्म। अच्छा जन्म कब होगा? जब आपके अच्छे विचार होंगे, और जब अच्छे विचार होंगे तो आपका जन्म भी अच्छा होगा। आज जिन लोगों का नाम है संसार में उनके अच्छे विचारों के नाम, कोई भी काम समाज के लिए जो लोगों ने किया है आज भी उनका आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है, और आगे भी होता रहेगा। और विचारवान हमेशा आगे के विचार करके काम करता है, और वो हर समय सोचता नहीं रहता। विचारवान तो ऐसे होते हैं, कहते हैं जो बीत गई उसका क्या चिंतन करना, और जो आगे वाला है भविष्य है उसको भी पता नहीं चलता। इसीलिए संतों ने तो कहा है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कहाँ कबीर जाएं दे बही, और जब से चेते तब ते सही। जब से तुम्हारे विचार अच्छे हो जाएं तभी से समाज की सेवा में लग जाएं, अच्छे कर्म करो। कहते अच्छा जन्म बना, साहब कहते अच्छा जन्म बना। जन्म हमारा अच्छा तभी बनेगा जब हम समाज की सेवा में लगे। अपनी सेवा तो सभी कर लेते हैं, अपने भोजन तो सभी कर लेते हैं। आप देखते हो ना, पशु पक्षी जितने भी हैं वो भी अपने बाल बच्चों को पालन कर लेते हैं। कोई भी है, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, वो सब अपने बच्चों का पालन करते हैं। आप देखो गाय जंगल में रहती है, घास खाती रहती है, पर अपने बच्चे को याद करती है तो हुंकार ही भरती रहती है। और जैसे आती है अपने बच्चे को पाती है कितना खुश हो जाती है। यद्यपि वो आदमी की तरह खिलखिला के हंस नहीं सकती है, पर उसकी प्रसन्नता जाहिर होती है। और बच्चा भी कैसे नाचने लगता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ये पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि जैसे पशु पक्षी अपने बच्चों को पालन किया और उन्हीं में सब लगे पगे रहे, इसी प्रकार से आप भी उन्हीं में सब लगे रहे, रचे पचे रहे, तो अपना जीवन तो तुमने कुछ बनाया नहीं। जो भी करते रहे समाज ऐसे करते रहे बच्चों के लिए, और वही जब बच्चे धोखा दे देते हैं तब कहते हैं हमारा जीवन बेकार चला गया। तो तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ में चला जाएगा, क्योंकि तुमने समझा नहीं। पहले से समझना चाहिए और समझ करके काम करना चाहिए इसके लिए। और वो समझ कहाँ से मिलेगी? बोले बिन सत्संग विवेक न होई। बोलते बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता है। समाज में विवेक, लोग कहते हैं ना विवेक पूर्वक काम करो, विवेक पूर्वक कोई कार्य करो, तो बोले वो विवेक कहाँ से मिलेगा? बोले संतों के संग में। बिना संतों के पास रहने गहरी आती नहीं है। इसीलिए कहते हैं संत समाज के संग में रहो, और संतों के पास जब रहेंगे हम तो विनम्रता आती है। और विचारवान विवेकवान, विवेकवान की हमेशा संगत करो। जहाँ भी आप रहेंगे तहाँ भी आप सुख में शांति में रहेंगे। इसीलिए साहब कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ,
अच्छा जन्म जिनका बन जाता है, आधुनिक लोग नाम आदर से लेते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान राम का आज क्यों लोग आदर करते हैं? हनुमान जी के देखो, जितने भगवान राम के मंदिर नहीं मिलते हैं उतने हनुमान जी के मिलते हैं। बताओ हनुमान जी के क्यों इतने मिलते हैं? कि हनुमान जी को आपने देखा जहाँ भी दरबार में है फोटो, उनका चित्र, वो हमेशा ऐसा हाथ जोड़े, हमेशा भगवान राम की सेवा में खड़े रहे। इसलिए भगवान राम घोषणा भी करते हैं कि मुझ सेवक समप्रिय को ना है। और हनुमान जी को क्या क्या देखो, सब कुछ मिला उनका जीवन तो अच्छा था। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो कहते हैं बलवानों में इतने बलवान, ज्ञानियों में इतने ज्ञानी, तो कहाँ से मिला? उनकी अच्छा जन्म, उनके अच्छी बुद्धि, उनके अच्छे विचार। तो कहते हैं कि हमेशा वो उनको अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ मिली। कैसे मिली? सेवा से मिली। माता जानकी जी ने उनको वरदान दिया, अष्ट सिद्ध नौ निधि सब बोले तुम्हारे अंदर हो। तो इस प्रकार से उनको फल। आज इसीलिए लोग हनुमान जी की ज़्यादा पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। क्यों करते हैं? कि लोगों को चाहिए कुछ, पर चाहिए तो मिलेगा जरूर, पर कब मिलेगा? जब तुम्हारा जीवन अच्छा होगा तब। अच्छा नहीं होगा तो आप क्या कहीं भी जाओ, किसी की भी आराधना करो, कुछ मिलने वाला नहीं। और जो यदि आपका जीवन अच्छा है, आपके आचरण अच्छे हैं, आपके रहने अच्छे हैं, आपके पवित्र विचार हैं, तो आपको सब कुछ मिलता रहेगा, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे यहाँ संतों ने कहा है कि साहिब के दरबार में कमी काहू की नाई, अब बंदा मुझे पावे नहीं चूक चाकरी माँ। बोलते हैं संतों के दरबार में कोई कमी नहीं रहती है। आप हमेशा संतों के संग में लगे रहो। बनत बनत बन जाए, पड़े रहो संतन के द्वारे। कहते हैं कि संतों, यहाँ तक कहा गया है कि कोई प्रकार की हमारे अंदर अभिमान ना हो। हम सोचते हैं सेवा का भी अभिमान हो जाता है कितने लोगों। अरे भाई, सेवा का भी अभिमान ना हो कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ। और कितने लोगों को तो कैसा अभिमान रहता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। किसी से बात भी नहीं करते बहुत से लोग कि मैं क्या बोलें ऐसे लोगों से। अरे भाई, सबसे मिल के रहो, सबसे प्रेम से व्यवहार करते। प्रेम का है, हमारे यहाँ संतों ने कहा है प्रेम का व्यवहार हो, हृदय उदार हो, प्रेम का व्यवहार। बोलते आपके हृदय में उदारता, कोई भी मिले बड़े प्रेम से मिलो, चाहे अहंकार लिए घूमते रहो। लोग कितने ऐसे अपने अहंकार में रहते हैं। हमने तो देखा हमारे असंग साहिब जी हैं, कितने खुश रहते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं। हमेशा देखो तो बस अरे हंसते हैं और हंसाते हैं। कहते हैं खिलते रहो और खिलाते रहो। खिलना माने प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने पर हमारा जीवन जैसा वातावरण इसीलिए कहते हैं कि आप अपने वातावरण को ऐसा बनाओ। सतगुरु कबीर साहब ने एक साखी में कहा है कि सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा बना। ये इस साखी पर हम विचार दे रहे हैं, सकलो दुर्मत दूर का अच्छा जन्म बनाओ। परंतु उन्होंने कहा है कि ये सकलो दुर्मत जब दूर होगा तभी हमारा अच्छा जन्म बनेगा। काग गौन गत क्षण के हंस गौन चले आओ, इसी पर हम थोड़ा सा विचार दे रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा जन्म बने। अच्छा जन्म हमारा कब बनेगा? जब हमारे विचार अच्छे हों। जब तक विचार अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा जन्म कहाँ होगा? लोगों का तो देखो, और सबसे ज़्यादा विचारों का जीवन में हमारे संग का रंग चढ़ता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, और जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी, और जैसे खावे अन्न वैसे बने मन। इसीलिए अपने मन को यदि आप निर्मल बनाना चाहते हैं तो अच्छे संग में हमेशा रहो, अच्छे वातावरण में हमेशा रहो, विचारवानों की संगत करो। जहाँ पर विचार अच्छे मिलते हैं उनकी संगत करो। संगत से सुख उपजे। संतों ने कहा है यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, जो भी चाहिए वो सब मिलता है सत्संग से। इसलिए साहब ने कहा है कि जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हुए रहो तो सब सुख तेरे पास। उन्होंने कहा कि हमारे पास सुख है। संतों ने कहा है कि सब सुख तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारे विचार अच्छे हों तब। बिना विचारे जो करे
सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसा। इसीलिए साहब ने कहा है कोई भी काम है विचार पूर्वक करो, आनंद पूर्वक करो, हमेशा हंसते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, खिलते रहो, खिलाते रहो। पर आप कब हंसोगे? हंसी अपने आप नहीं आती। जब आपके अंदर राग भरा होगा, जब आपके अंदर द्वेष भरा होगा, जब आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या भरी होगी, तो आप तो काम क्रोध से जलते होंगे। तो कहाँ से आपको सुख मिलेगा, कहाँ से शांति मिलेगी, कहाँ से समृद्धि मिलेगी? और यहाँ तो कहा जाता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत निदान। बोलते विपत्ति कोई देता नहीं। विपत्ति हम कहें कि भाई परमात्मा ने हमारे से रूठ गए, परमात्मा क्यों रूठेगा तुमसे? कहे कि फलाने हमसे नाराज हो गया। अरे फलाने क्यों नाराज है? कोई तुमसे रूठा हुआ नहीं है, कोई तुमसे नाराज नहीं है। तुम अपने विचारों को अच्छा बनाओ बस। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में हो हंसा। इसलिए संतों ने कहा है कि विचार पूर्वक सारे काम को करो, और विचार पूर्वक जो व्यक्ति काम करता है वो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सतलो दूर मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म, अच्छा जन्म किसका होता है? जिनका जीवन प्रसन्न में होता है, विचार में होता है। परोपकाराय शताम विभूतया, हमारे यहाँ कहते हैं परोपकार में रहता है। यानी खुद भले न खाओ पर दूसरों को खिला देना है, ये परोपकार कहलाता है। दूसरों के सुख का ध्यान रखो, आपके पीछे पीछे सुख घूमेगा। पर हम तो सोचते हैं कि हम खूब सुखी रहें, हम खूब संपन्न रहें, हम आनंद में रहें, दूसरे जाए भाड़ में। जब ऐसा विचार रहेगा तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। यदि तुमको सुख चाहिए, तुमको शांति चाहिए, तुमको आनंद चाहिए, तो दूसरों को सुख दो, क्योंकि जो हम देंगे वही मिलेगा। कबीर साहब ने कहा है कि जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मुझे ऐसा हुए रहो तो सब सुख तेरे पास। दूसरे के पास नहीं है सुख, हम दूसरी जगह ढूंढे वहाँ नहीं मिलता है। आपके अंदर ही सुख का सागर लहरा रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम दूसरों को दोषारोपण करते रहते हैं और अंदर अंदर जलते रहते हैं। तो कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से शांति मिलेगी? हमें तो चाहिए कि भाई जहाँ तक बन सके किसी के प्रति भी द्वेष ना हो, द्वेष की भावना जीवन से निकाल दो। यदि तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो सकलो दुर्मत। हम इसीलिए हमारे यहाँ तो ये मंत्र इसीलिए कहा जाता है कि सकलो दुर्मत दूर कर और अच्छा जन्म बोना। अकाग गवन गति छोड़ के हंस गवन चल गया। कौवे की जाति का छोड़कर हंस के रहने में चलो, कहते सकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ। तो अच्छा जन्म हो हमारा। तो इस प्रकार से साहब ने कहा है कि भाई हमारे जीवन हमारा अच्छा हो, पवित्र हो। तो मैं उस साथी पर विचार दे रहा था, ये सकलो दुर्मत दूर कर। ये साथी कौन साथी थी? दूसरी साथी। किस पर विचार दे रहे थे? इसी पर था। अच्छा अच्छा, हाँ, सकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ। तो ये अच्छा जन्म हमारा कब होगा? जब हम दूसरों को ध्यान देंगे। यदि हम दूसरों को सुख देंगे, दूसरों को शांति देंगे, दूसरों को आनंद देंगे, तो हम अपने आप आनंद में रहेंगे। आनंद ढूंढना नहीं कहीं, आनंद कहीं से लाना नहीं है। आप वैसे आनंद के खजाना, आनंद हमारे अंदर ही लहरा रहा है। आप प्रसन्न रहो हमेशा। हमने देखा आसन साहब हमारे कितना खुश रहते, कितना प्रसन्न रहते। हमारे गुरुदेव जी थे, हमेशा खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। आज भी जो भी बड़े बड़े महापुरुष हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं बसो आनंद अटारी। अटारी का मतलब ऊपर, बोले आनंद में रहो, प्रसन्न में रहो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं प्रसन्न चेता, बोले प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। जो लोग आनंद में रहते हैं, प्रसन्न में रहते हैं, वो वातावरण ऐसा बनता है और सबको ऐसे देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ, तुम्हारा जीवन अच्छा हो पवित्र। तो तीसरी बात कहते हैं कि काग गौने गति छोड़ दे, कौवे की चाल छोड़ दे। कौवा क्या होता है? कौवा बहुत होशियार बनता है।
बड़ा आपने देखा है कि कौवा होशियार होता है, पर जब भी देखो तो प्रातःकाल होते गंदगी में बैठता है, तो बोलते हैं वो होशियारी कोई काम की नहीं। चलो काग गवन कहते कौवे की गति छोड़ दो। कौवा क्या है, गंदगी खाता है। इसलिए हमारा जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो। और जिसका मन निर्मल होता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना, उसमें परमात्मा का रूप ही हो जाता है, स्वयं वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जिसके मन में छल होगा, जिसके मन में कपट होगा, जिसके मन में राग होगा, जिसके मन में द्वेष होगा, वो कहे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। कैसे हो जाएगी? अरे भगवान तो बोलते हैं कण कण में है, तो बोले कण कण में है तो तुम क्यों नहीं समझते हो कण कण? हम तो कहते हैं भाई भगवान कण कण में नहीं है, भगवान है घट घट में। घट घट में वो साईं रमत है, कटुक वचन मत बोल रे तुझे पिया मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सारे घट घट में वही परमात्मा है, तो तुम घट घट में परमात्मा देखो ना। और हम देखते नहीं, कहते कण कण में। अरे कण कण में परमात्मा है तो तुम चलते हो किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर पैर धर के चलते हो। हाँ, मंदिर में एक मूर्ति होती है, उस मूर्ति पर कोई चरण नहीं रख सकता है। जो विचारवान है, विवेकवान, हाँ, जिनको विचार नहीं, विवेक नहीं हो तो कहीं भी झट है। तो इसीलिए बोलते हैं कण कण में नहीं, घट घट में, सारे घटों में। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। किसी भी जीव को दुख मत दो। चलते फिरते, खाते पीते, बोलते चलते, कभी भी किसी को ऐसा व्यवहार करो कि कभी भी किसी को दुख ना हो हमेशा। क्योंकि हम चाहते क्या है? हम जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो बोले सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो सुख दो, जो दोगे वही मिलेगा, लौट के आता है ना। जैसे मंदिर में आप गुम्बज के नीचे आप बोलो, जैसा आप बोलोगे वही लौट के आएगा, वैसे आती आवाज़। हम अभी गए थे केरल घूमने के लिए, और वहाँ पर गए एक नदी के किनारे पर, वो घना जंगल है बहुत। तो जैसे इधर से आवाज़ करते हैं वैसे वो आवाज़ उधर से लौट के आती है, प्रतिक्रिया उधर से वैसे आती है। तो बोलते हैं यदि आप सुख चाहते हैं तो सुख दो, शांति चाहते हो तो शांति दो। यानी समाज को जो तुम दोगे वो आपके पास वापस लौट के आएगा। इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हम भी दूसरों को सुख दे, शांति दे। हमारे क्रियाकलाप से, हमारे वातावरण से किसी को जीवन में दुख न मिले। बोले क्यों? कि हम भी चाहते हैं कि हमको सुख मिले, शांति मिले। तो यहाँ पर इसीलिए साहब कहते हैं काग गवन गति छोड़, बोलते कौवे की चाल छोड़। कौवे की चाल क्या है? कौवा अपने को बहुत होशियार बनता है। कौवा इतना होशियार होता है कि कौवा क्या, उसका बच्चा भी उससे भी ज़्यादा होशियार हो। एक बार कहावत है कि कौवा अपने बच्चे को सिखा रहा था कि बेटा जब कोई झुके ईंटा उठाने के लिए तो समझ लेना कि वो तुमको मारने को आया। तो बोले फट से उड़ जाना। तो कौवा तो उससे ज़्यादा होशियार, बोले पिताजी वो पहले से ईंटा लेकर के आता हो तो झुके नहीं। तो बोले काग गवन छोड़ के, इसीलिए शायद कहते कौवे की गति छोड़ दो, क्योंकि कौवा अपने को बहुत होशियार बनता है। यद्यप हमारे यहाँ शास्त्रों में कौवा का उदाहरण बहुत आता है। हमारे यहाँ कहा है विद्यार्थी के लक्षणों में जहाँ कहा जाता है वहाँ कहा गया है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काग चेष्टा माने विद्यार्थी के 5 लक्षण बतलाए गए कि कौवे की तरह चेष्टा हो। कौवा बहुत होशियार होता है, इसी प्रकार पढ़ने में, बुद्धि में, कैच करने में, पकड़ने में बहुत होशियार होना। काग गवन गति के हंस गवन छोड़े। इसलिए साहब यहाँ पर कहते हैं कौवे की गति छोड़ दो। कौवा बहुत होशियार होता है, पर सुबह होते ही क्या खाता है? गंदगी खाता है, गंदगी में जाता है, ऊपर रहता है, ऊपर रहता है, पर नीचे देखता है कहीं गंदगी तो टूट पड़ता है। इसी प्रकार जिन लोगों का ऐसा विचार है, बोलते तो बहुत बढ़िया है, लोग कहेंगे बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। कितने लोगों को हमने देखा है बहुत अच्छी बातें करते हैं, पर बिना मांस खाए नहीं रहते। बताओ, कहते हैं कि महाराज क्या करें, हमारे यहाँ ऐसा सब मिलता ही है, दूसरा नहीं मिलता। अरे महाराज सब कुछ मिलता है, आजकल तो प्रकृति ने सब कुछ दिया है, फल दिया है, फूल दिया है, मेवा दिया है, मिष्ठान दिया है, सब कुछ मिलता है। हाँ,
महात्मा गांधी हमारे देश विदेश सगल गए थे, कभी उन्होंने कोई गलत चीज़ नहीं खाया, नहीं किया, क्योंकि उनकी माता जो है कबीर पंथ से प्रभावित थी और सदगुरु कबीर देव के तो अहिंसा परमो धर्मा परम विचार उनके थे। इसीलिए वो कहीं भी जाते थे तो कहते हैं, हमने तो सुना है कि जब वो विदेश गए थे तो साथ में बकरी भी ले गए। बोले क्यों? क्योंकि वहाँ विदेश में भाई शायद खाने को न मिले, अच्छा दूध न मिले, तो बकरी दूध देती थी और मेवा मिष्ठान बकरी खाती थी और उस दूध को महात्मा गांधी पीते थे। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारे जीवन में पवित्रता हो, ये नहीं कि बस बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। जहाँ ऐसे विचार होते हो नहीं होता तो साहब कहते काग गवन, बोले कौवे की गति को छोड़, हंस गवन चलिया, बोले हंस की चाल रहनी में रहो। कौवा क्या है? कौवा अपने को बहुत होशियार बनता है परंतु गंदा खाता है। इसीलिए कहते काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैवचा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। जहाँ पर गुण है उनको ले लो। काक चेष्टा यानी विद्यार्थी को ऐसा कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। जैसे कौवा बहुत होशियार होता है, आप सोचो छूट आप झुकोगे फट से फूट जाएगा, वो जानता है। भले आप ऐसे झुके हो पर वो सोचेगा कि जरूर ईटा पत्थर उठाने जा रहा है और मुझे मारेगा। इसलिए कौवे की तरह चेष्टा हो, काक चेष्टा बको ध्यानम। विद्यार्थी को बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान। आपने देखा होगा तालाब में सरोवर में बगुला जो है मच्छी पकड़ने जाता है, माने अपने शिकार करता है, तो ऐसे ध्यान लगता है कि समाधि में है, पर जब देखा तो फट से मछली पकड़ लेता है। तो कहते हैं बको ध्यान, बगुला की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थियों का लक्षण बतलाया गया है, पढ़ने में ऐसा हो। जो भी हमें हमारे शिक्षक, हमारे अभिभावक, हमारे बड़े बूढ़े जो भी हमें सीख दें उसको हम ऐसे कैच करें, ऐसे पढ़ें। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, और कुत्ते की तरह बोलते हैं श्वान। कुत्ते के पास से आप निकलिए फट से कुत्ता बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि कितने लोगों को जगाते रहो, जागते ही नहीं। तो कहते विद्यार्थी के सब लक्षण बतलाए गए हैं। तो यहाँ पर साहब कहते हैं काग गवन, बोले कौवे की चाल छोड़ दो। यहाँ पर जो गलत बात है उसके लिए वर्णन किया गया। अच्छी बातें कहीं से भी ले लो, परो अपावन ठौर में कंचन तजय न को। कहते हैं गलत जगह पर भी सोना पड़ा हो तो जो जानता है कि सोना है उसको ले लेता है, क्योंकि कभी सोना अपवित्र नहीं होता है। उसको गलत जगह में पड़ा है, उठा लिया और उसको धो लिया, शुद्ध हो। तो जहाँ से हमको ज्ञान मिले, जहाँ से हमें विचार मिले, वहाँ से हम ले। इसलिए काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम कहा गया। और 5 लक्षण भी कहे, 5 कुलक्षण भी कहे। हाथ चंचल, पांव चंचल, चलत काया जलमलम, ठास भोजन चाप निद्रा विद्यार्थी पंच कुलक्षणम। बोले विद्यार्थी के 5 लक्षण अच्छे भी हैं और 5 खराब भी लक्षण, ऐसा वर्णन किया शास्त्रों। इसीलिए साहब कहते हैं काग गवन, गति छोड़ के, बोलते कौवे की गति को छोड़कर। चौथी बात बतलाते हैं हंस गवन चलिए, यानी हंस की रहनी बनाओ। हंस कैसा होता है? नीर चीर का करे निवेरा और कहें कबीर सोई जन मेर। नीर चीर विवेकी हो, जड़ चेतन का विवेक हो। ऐसा नहीं कि सब ध्यानबाज पसेरी तोड़ दिया, नहीं, हर काम को विचार पूर्वक, हर काम को विवेक पूर्वक। इसीलिए महापुरुषों की जो हम पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको आज भी हजारों हजारों वर्ष बीत गया, आज भी हम उनको याद करते हैं। क्यों? कि उनका सारा काम विवेक पूर्वक रहता था, विचार पूर्वक रहता था। करो विचार। इसलिए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप दुख से छूटना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो करो विचार तो सब दुख जाई। बोलते हैं कि यदि तुम विचार करोगे तो जीवन में तुम्हारे एक दुख नहीं, सारे दुख चले जाए। करो विचार तो सब दुख जाई, परंतु कब? बोले परिहर झूठा के सगाई। बोले झूठे की सगाई छोड़, झूठे के संग में रहोगे तो वो तो खुद दुखी है ही है, पर तुमको भी वो दुख में डालेगा। संगत के बहुत बड़ा असर पड़ता है, इस पर हम फिर कभी विचार देंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, लोग बोलते हैं जैसा संग करो वैसा रंग चढ़ता है। इसीलिए संतों ने कहा है, साहब ने तो यहाँ तक कहा, कबीर साहब के साथी है कि सकलो दुर्मत दूर कर और अच्छा जन्म बनाओ। अकाग गति छोड़ के हंस गवन चलिया। कहते हंस की रहने में रहो।
और जो हंस की रहनी में रहता है तो उनका जीवन पवित्र होता है। हंस की रहनी क्या है? हंस की रहनी विवेक और विचार, बिना विचार के बिना विवेक के जो व्यक्ति करता है तो कहते हैं वो संसार में उसकी हंसी होती है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। इसलिए संसार में हमारी हंसी न हो। तो यहाँ पर साहब ने कहा, मैंने थोड़ा सा विचार दिया क्योंकि समय की मर्यादा के अनुसार साहब ने कहा सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ और काग गवन गति छोड़ के, कहते कौवे की चाल छोड़ दो। कौवा के गुण भी हैं पर जहाँ गुण है उनको ले लो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा ऊंचा कहा गया। देखो ये उनसे गुण लिया जाता है। काक चेष्टा यानी विद्यार्थी के लक्षण में कहा गया है काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा हो। कौवा जैसे इतना होशियार होता है कि कहते हैं कौवा नहीं उसका बच्चा इतना होशियार होता है। कौवा अपने बच्चे को एक बार समझा रहा था कि बेटा जो कोई झुके तो आप समझ लेना कुछ मारने के लिए डेला वाला उठा रहा है और तो फट से उड़ जाना। तो कौवा का बच्चा क्या कहता है? बोला पिताजी यदि वो पहले से जेब में लेकर आया हो तो बतलाओ। तो कौवे का बच्चा इतना होशियार होता है, इसलिए कहते काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा ऊंचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण है ऐसे। कौवे से भी गुण लिया जाता है, हंस से गुण लिया जाता है। काक बको ध्यानम, बगुले से भी ध्यान करना है, आपको विद्या ग्रहण करना है। बगुले की तरह ध्यान लगाओ तभी रहेगा। और हमारा मन कहीं तन कहीं ऐसे भी काम होता है कभी। हम पढ़े हैं पुस्तक तो खोले हैं, चिंतन कर रहे हैं कौन सी पिक्चर चल रही है, कौन सा हो रहा, कैसे तुम्हारे को ग्रहण होगा? काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान हो। विद्यार्थी के 5 लक्षण कहें। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, ऐसा नहीं कि जब घर वाले कहें उठो 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 उठाते रहे, नहीं, कुत्ते की तरह नींद हो। आप देखिए सड़क से आप गुजरते हैं, रास्ते में कुत्ता सोता रहता है पर जैसे आप निकलेंगे फट से वो जग जाएगी। इसी प्रकार से तो स्वान निद्रा कही जाती है। विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे जाते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा ऊंचा अल्पहारी। और बोले भोजन भी बहुत ना, जब ज़्यादा भोजन पा लेगा तो हमेशा सोता रहेगा तो विद्या को कैसे ग्रहण करेगा? उसके लिए अल्पहारी कहा गया। अल्पहारी गृह त्यागी और घर गृहस्थी यानी घर का बहुत चिंतन न करे। इसीलिए गुरुकुलों में हमारे विद्यार्थी पहले रहते थे, उनको घर में जाने ही नहीं दिया जाता था, वहीं रहते थे, वहीं विद्या अध्ययन करते थे। तभी बड़े बड़े वेद पाठी ऐसे महापुरुष हुए हैं कि दुनिया में नाम कमाए हैं। तो ये गुरुकुलों में पढ़ करके तो काक श्रेष्ठा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा ऊंचा अल्पहारी गृह त्याग, ऐसे थोड़ा भोजन करें और घर गृहस्थी का चिंतन न करें। विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे गए शास्त्रों और 5 कुलक्षण भी कहे गए हैं। 5 कुलक्षण क्या बोलते हैं कि अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और विद्यार्थी की कुल कहते हैं हाथ चंचल पांव चंचल चलत काया दलमलम ठास भोजन चाप निद्रा विद्यार्थी पंच कुलक्षण। बोलते हैं ये कुलक्षण है। इधर उधर हाथ मटकाते रहना, चलते रहना, दौड़, अरे शांति से जाओ, कहीं कुछ क्या हो कहीं लग जाए। तो कहते हैं हाथ चंचल पांव चंचल, सब चंचलता से भरा हुआ। तो हाथ चंचल पांव चंचल चलत काया दलमलम, ऐसे ऐसे चलता है जैसे मालूम पड़ता है गामा पहलवान। गामा पहलवान तो बहुत अच्छा था परंतु तो उसका ऐसी चेष्टा करता है, चलता है इधर उधर सारे अहंकार के, ऐसा ऐसा चलता है। तो कहते हैं कुलक्षण है, विद्यार्थी का लक्षण ये नहीं। हाथ चंचल पांव चंचल चलत काया दलमलम ठास भोजन चाप निद्रा। बोलते हैं भोजन अल्पहारी, थोड़ा भोजन करो तभी आपको ग्रहण, जो भी आपको ग्रहण करना है वो आपके अंदर प्रवेश करे। अन्य तो ठास भोजन जब खूब खा लिया डट के तो फिर बोलते हैं फिर चाप निद्रा आएगी। ऐसी नींद आएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब सवेरा हो गया। फिर आप क्या याद करोगे? हम लोग पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक थे, जब हम उन्हीं के पास जाते रात में वहीं रोका करते थे तो पहले ही हमारे जो शिक्षक थे बहुत विद्वान और बहुत संयमी। वो सुबह 4 बजे स्नान करने निकल जाते थे और सब विद्यार्थियों को जगा देते थे कि सब याद करो अपने अपने विद्या, अपने अपने कोर्सों को। फिर आते थे तो पूछते थे, फटाफट
विद्यार्थी बताते थे। तो कहते हैं स्वान निद्रा यानी थोड़ी नींद हो, ऐसा। अल्पहारी बहुत ज़्यादा नहीं, और ये है कुलक्षण है, ठास भोजन चाप निद्रा विद्यार्थी पंच कुलक्षण, ये लक्षण नहीं कुलक्षण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहें कि सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चले। मतलब कौवे की चाल को, कौवे की रहनी को छोड़ो, जो गलत रहनी है। कौवा बहुत होशियार बनता है पर सुबह होते ही गंदगी खाता है, गंदगी में जाकर बैठता है। इसलिए ऐसा नहीं, हमारा जैसा हो रहनी होगी, रहस होगा, वैसे हमारा जीवन भी बनेगा। इसलिए हंस गमन चलिए। आप आ गया, हंस क्या है? हंस को बोलते हैं नीर क्षीर निवेरा, नीर क्षीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नीर क्षीर विवेकी हो। नीर क्षीर का मतलब है जड़ और चेतन का विचार, विवेक। जहाँ ऐसा विचार होता है वो हर काम विचार पूर्वक करता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर विचार दिया कि 4 बातों पर। पहली बात हुई कि सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, और काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चलिए आओ। इस साखी पर हमने थोड़ा सा विचार दिया। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, और सुने नहीं, हमारे यहाँ संतों ने कहा सुन समझई जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग, लहाए 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। बोलते हैं ये समझो कि हम सत्संग में नहीं, यहाँ नहीं बैठे कि हम समझे कि हम यहाँ बैठे हैं, समझो कि हम प्रयागराज में बैठे हैं। प्रयागराज में संतों का मेला भराता है। तो इस प्रकार से ऐसे विचार करके हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं। हमारे इसलिए संतों ने कहा सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ के हंस गवन चलिए आओ। बोलो सदगुरुदेव की जय। इन्हीं विचारों के साथ साहेब।